हाथों को उठा दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो अर्ज कर रहा था मैं, क्या आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और एक मकाम पे फरमाते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब मैं हसनैन करीमैन की फजीलत के तनाजुर में सिहाह सित्ता की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से एक हदीस शरीफ पेश करूंगा। मतने हदीस भी सुनिए, तर्जमा और मफहूम भी सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िबिल हसन वल हुसैन, सफ़ा नंबर 217, सत्र 32 33 34। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाता लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुआ फलम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला वरिकै फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और तिर्मिज़ी शरीफ बाब मनाक़िबिल हसन वल हुसैन, सफ़ा नंबर 218। अन बुरैदा यक़ूलु काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक्तुबुना इज़जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसाने हमारान यमशियाने व युसरान फनज़ल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फहमलहुमा व वज़अहुमा बैन यदै सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना नज़रतु इला हदैनि सबीयैन यमशियाने व युसरान फलम अस्बिर हत्ता क़ततु हदीसी व रफ़अतुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। फजीलत हसनैन करीमैन के हवाले से जो हदीस मैंने पेश की है, तर्जमा समात करें। वो हुसैन अल्लाह अल्लाह जब पैदा हुए इमाम हुसैन, तो प्यारे नबी ने दाहिने कान में आज़ान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका ने दाहिने कान में आज़ान कही और बाएं कान में तकबीर, और फरमाया हुसैन ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन इस आवाज को पस्त मत होने देना, हमेशा बुलंद रखना। हुसैन इस आवाज की लाज रखना। इमाम हुसैन ने बचपन में ही नाना को देखा, नाना ने नवासे को देखा, नजर से नजर मिली, और मेरी अकीदत कहती है कि इशारे इशारे में कोई कीमती बात हो गई। मेरी अकीदत कहती है कि इशारे में ही इमाम हुसैन ने बता दिया, नाना मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा, आपकी आवाज को पस्त नहीं होने दूंगा। ये आवाज हमेशा बुलंद रहेगी, फैलती रहेगी और बाकी रहेगी। और ओ नाना, हाँ मैं आपकी आवाज की लाज शान से रखूंगा कि लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, जंगलों में सहराओं में कुरान की तिलावत करते हैं, खलवत में और जलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर में कुरान की तिलावत करते हैं, मस्जिदों में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। मगर नाना वक्त आएगा तो आपका नवासा हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा, नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करेगा। और आपको ये मालूम है कि जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद हुआ और कुरान की तिलावत होने लगी तो थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, सरे हुसैन से तिलावत कुरान हो रही है और ये बात साबित हो रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तू जिंदा है वल्लाह,
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आवाज आप तक खैरियत से पहुंच रही है? जरा खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया नाना आपकी आवाज की लाज रखूंगा। और वो माधो छपरा वालों, मस्जिदों में बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करना आसान है, मदरसों में बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करना आसान है, खानकाहों में बैठकर इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। खानकाहों में बैठकर ये करना आसान है, आसान। जंगलों में जाकर जिक्रुल्लाह करना आसान, सहराओं में जाकर कुरान की तिलावत करना आसान। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, हजरत कासिम की लाश भी निगाहों के सामने हो, अब्बास अलमदार की लाश भी निगाहों के सामने हो, औनो मोहम्मद की लाश निगाहों के सामने हो, अली असगर की लाश भी निगाहों के सामने हो, 72 नफूस कुद्सिया की लाशें निगाहों के सामने हो, और खुद भी 72 जख्म खाने के बाद सजदे में जाना और सुभान रब्बी अला की सदा बुलंद करना और नेज़े पे कुरान पढ़ना, ये हुसैन का ही काम है, हुसैन की ही शान है। और इस सजदे को देखकर सब ये कहते हैं उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे और उन्हें किए उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। वाकई तुम मस्तान हो, गुफ्तगू के बीच में मत आया कीजिए, इससे ज्यादा जरूरी ये पैगाम है, समझे? वाकई मस्तान है। और ये सब गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, गुलामाने हुसैन हैं, सब इमाम हुसैन के दीवाने हैं। जरा खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। तो ये हुसैन का ही काम है, हुसैन की ही शान है। और सुनिए माधो छपरा वालों, इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन में ही आम हो गई थी। हजरत फातिमा ज़हरा जानती थी हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली को खबर थी हुसैन शहीद होंगे, अज़वाज मुत्तहरात को ये मालूम था कि हुसैन शहीद होंगे। इमामुल अंबिया ने खबर दी थी, ये मेरे नबी का इल्म गैब है कि हुसैन शहीद होंगे। आप हजरात वो हदीस शरीफ भी सुन लीजिए। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कानल हसन वल हुसैन यलअबान फी बैती फनज़ल जिब्राईल फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना उम्मतक तक़तुलु इब्नका हाज़ा मिन बादिका व औमा इलल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्महा सुम्मा क़ाल रिहो करबी व बला सुम्मा क़ाल या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन फ़ालमी अन्ना इब्नी क़द क़ुतिला फ़जअलनाहा फ़ी क़ारूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बचपन से ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर आम थी। हजरत उम्मे सलमा मेरे नबी की प्यारी बीवी और हम मोमिनों की माँ, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हसन और हुसैन मेरे घर में खेल रहे थे।
दोनों भाई खेल रहे थे। यलअबाने फी बैती, मेरे घर में दोनों खेल रहे थे। प्यारे मुस्तफा भी तशरीफ फरमाए। सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा मुहक्किका मुफस्सिरा फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल भी तशरीफ फरमाए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, इसी बीच ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने आकर इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया और आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। जिब्राइल अमीन ने खबर दी, हुसैन की तरफ इशारा किया कि इस बेटे को, सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी के नवासे हैं हुसैन, लेकिन मोहब्बत का ये आलम में फरमाया, हादा नहीं बनाया वही इब्ना इब्नती। मोहब्बत देखें, कायद दर्जे की मोहब्बत कि ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के भी बेटे हैं। प्यारी माँ बहनें भी तकी सुन रही हैं, मैं आपको ये पैगाम दे दूं, इमाम हसन और हुसैन की शान ये है प्यारी माँ बहनों कि उनकी अम्मी तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं और उनके अब्बा हजरत अली तमाम वलियों के सरदार हैं और उनके नाना सैयदुल अंबिया तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं और खुद इमाम हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी इमाम हुसैन की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा भी लाजवाब और बेमिसाल, इमामुल अंबिया भी नबियों और रसूलों में बेमिसाल, हजरत अली वलियों में बेमिसाल, हजरत फातिमा तमाम खवातीन में बेमिसाल, हजरत अली वलियों में बेमिसाल और हजरत हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार। यानी नानी भी बेमिसाल है, नाना भी बेमिसाल, वालिदा भी बेमिसाल, वालिद भी बेमिसाल, भाई भी बेमिसाल, मामू भी बेमिसाल। ये वो खानदान है कि इस खानदान की तरह इस खानदान कीर्ति पर कोई खानदान नहीं है। इस खानदान की शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, अजमत हुसैन, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह बोला करो माधो छपरा वालों, इसलिए कि आका फरमाते कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। फरमाते दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो दोनों कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं और वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। वो कौन है कलमे? दोनों, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा कलमा सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक बार पढ़िए मेरे साथ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जबान पे हल्के अल्लाह ताला को पसंद है और मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। और हम तो वसीला वाले लोग हैं, वसीला वाले लोग हैं। हम कहते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं, हरगिज खुदा मिलता नहीं, लिहाजा हम वसीला वाले हैं। हम कहते हैं दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। जिक्र हुसैन की महफिल में या नमाज के बाद जब आप इन दोनों कलमों की कसरत करेंगे, विर्द की कसरत करेंगे, तो पल्ला मैदाने कयामत में अगर नेकी का पल्ला हल्का हो गया और ये दो कलमे आ गए, रख दिए गए, तो पल्ला भारी भी होगा, बेड़ा पार भी होगा। तो बोले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम
सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था कि जिब्राइल अमीन ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। और जिब्राइल ने कहा, वह आता हो बेतुरबतिन, या रसूल अल्लाह, मैं मक्तल की मिट्टी लेकर आया हूं, शहादतगाह की मिट्टी लेकर आया हूं। आका ने वो मिट्टी दस्ते करम में ली, फशम्माहा, उसे सूंघा और फरमाया, रिहो करबी व बला, इस मिट्टी से करबो अलम की बू आती है। फिर फरमाया मेरे नबी ने, ओ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो जान लेना कि हुसैन शहीद हो गए। अब यहां सवाल ये होता है, महबूब आकिल और जनाब अख्तर परवाज भाई, सवाल ये होता है कि मिट्टी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत उम्मे सलमा को ही क्यों दी? हजरत आयशा को क्यों न दी? हजरत मैमूना को क्यों न दी? हजरत सफिया को दे देते, हजरत सौदा को दे देते, हजरत हफ्सा को देते, हजरत ज़ैनब बिनते जहश को देते, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को, हजरत जुवैरिया को। आका ने हजरत सफिया को मिट्टी ना दी, हजरत मैमूना को मिट्टी ना दी, हजरत सौदा को मिट्टी ना दी, बल्कि वो मिट्टी दे रहे हैं हजरत उम्मे सलमा को। बोलो किसको दे रहे हैं? हजरत उम्मे सलमा को। ये भी मेरे नबी का इल्मे गैब है, ये भी मेरे नबी का इल्मे गैब है। मुस्तफा ये जानते थे कि 61 हिजरी में जब हुसैन की शहादत होगी तो मेरी अज़वाज में से सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा रहेंगी, इसलिए ये मिट्टी आका हजरत उम्मे सलमा को दे रहे हैं। और बरेली से आवाज आई, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे सुरकाही, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस। वाह। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, फजालनाहा फी कारूरा, एक शीशी में उस मिट्टी को मैंने महफूज कर लिया। और सुनो, ये मिट्टी भी जब खून की शक्ल में तब्दील हो गई थी मिट्टी, हजरत उम्मे सलमा कहती है, जुमा का मुबारक दिन था, मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी, 61 हिजरी है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि ख्वाब में प्यारे नबी की जियारत हुई, प्यारे मुस्तफ़ा को मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार की दाढ़ी शरीफ पे गर्दो गुबार है, प्यारे नबी के बाल शरीफ बिखरे हुए हैं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो फरमाया, आका ने, शहीद तू कत्ल हुसैनी आनिफा, मैं अभी अभी हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा कहती है, ख्वाब से बेदार होकर जब मैं शीशी को देखने गई तो शीशी में मिट्टी नहीं थी, खून था। अरे जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बोल दो या हुसैन। सारे लोग उठा लें, जो दूर बैठे वो भी या हुसैन उठा लो, यही मौका है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन में ही आम हो गई थी। कहाँ देखेंगे इमाम हुसैन के हवाले से फजीलत, जो हदीस अभी मैंने पेश किया, तर्जमा बाकी है, फजीलत समात कीजिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। कौन हुसैन? इजाजत दें तो एक शेर मैं भी सुना दूं। वाजिश करम सुना दूं, आप लोग खुद को तैयार कर लें। सुना दूं मस्तान साहब, शेर सुना दूं? सुभान अल्लाह। मस्तान ने मुस्कुरा दिया, काम बन गया। सुभान अल्लाह। शेर सुना देता हूं कि दिल में बज़ल मोमिनो उल्फत हुसैन की, दिल में बज़ल मोमिनो उल्फत हुसैन की, जन्नत मिल के जाएगी चाहत हुसैन की। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि नाना नबी है, बाप
बाप अली, माँ है फातिमा, नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। देखे तो इमाम हुसैन की किस्मत, क्या आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे। तिरमिज़ी शरीफ बाबू मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा 217 सत्र 32 33 34 हजरत उसामा इब्न ज़ैद मेरे नबी के सहाबी हैं, वो फरमाते कि रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा। सहाबी का अकीदा, इज्जत मिलती नबी की चौकर से, अजमत मिलती नबी की चौकर से, दौलत मिलती नबी की चौकर से, सरवत मिलती नबी की चौकर से, शौकत मिलती नबी की चौकर से, मरीजों को शिफा मिलती नबी की चौकर से, सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजाअत नबी देते हैं, जन्नत नबी देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो सहाबी फरमाते कि मैं कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा, मुझे इस मकाम पर मुर्शिद करीम ताजुश शरिया का एक शेर याद आ गया, मैं क्या करूं? मुझे याद आ गया तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मैं करूं तो क्या करूं? मुर्शिद करीम का शेर है और याद आया है तो मैं छोड़ तो सकता नहीं, मुर्शिद करीम का है तो बोलो सुभान अल्लाह। अपने अपने मुर्शिद को तस्वुर में रखो और शेर सुनो कि फरमाते हैं ताजुश शरिया के मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप हैं, मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप हैं, यकन जिसको यक बनाया आप हैं। बुलाइए इसको, बुलाइए। यकन जिसको यक बनाया आप हैं। ये शेर देखे कमजोर दिल वाले दिलों को थाम ले, कुछ भी हो सकता है। ये शेर कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में। ये दीवाना इनकी समझ में शेर आया और कमा हक़्क़ुहु आया, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका इम्तिहान एक शेर और पेश करके ले रहा हूँ, पेश कर दूं एक शेर और कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया। तो साहबी फरमाते मैं जरूरत के तहत पहुंचा, आका के जिस्म अतर पे कंबल शरीफ था, क्या था? और कंबल उभरा हुआ था, ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, आका ने सवाल से ज्यादा अता फरमाया, जरूरत से ज्यादा अता फरमाया, हाजत से सिवा अता फरमाया। तो मैंने पूछ ही लिया, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मा हादल्लदी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल अल्लाह आपकी गोद में क्या है? कंबल उभरा हुआ है। फरमाया देखोगे? सहाबी कहते हाँ देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोला, आप अपना मुंह खोले, बोले सुभान अल्लाह। फरमाते सहाबी दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। अब आका ने फरमाया हादान इब्ना या इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं।
अब आका जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ गौर से सुनो। इस दुआ के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ए मौला मैं नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। अब आगे जो दुआया अल्फाज हैं उसमें आका ने हम सबको शामिल कर लिया। आपको 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 मर्दो जन को, गोरों को, कालों को, अरबियों को, अजमियों को, यूरोप वालों को, एशिया वालों को, मशरिक मगरिब वालों को, शिमाल जुनूब वालों को, सबको शामिल किया। बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक मगरिब, शमाल जुनूब, इस कायनात में जहां जहां मुहिब्बीन हुसैन हैं, इस दुआ में मुस्तफा ने सबको शामिल कर दिया। बोलो, सबको शामिल कर दिया और दुआ की, व अहिब्ब मा युहिब्बुमा, या अल्लाह जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सब से मोहब्बत फरमा। जो भी मोहब्बत करे, क्या फरमाया? जो भी, किसी का नाम नहीं लिया, कोई कैद नहीं है, किसी को मुस्तस्ना नहीं किया गया, बल्कि मुतलक फरमाया जो भी मोहब्बत करे। बोलो, माधो छपरा वाले करें वो भी, जो भी मुजफ्फरपुर वाले करें वो भी, जो भी हाजीपुर वाले करें वो भी, जो भी समस्तीपुर वाले करें वो भी, जो भी गोरखपुर वाले करें वो भी, जो भी कानपुर वाले करें वो भी, जो भी गाजीपुर वाले करें वो भी, जो भी हिंदुस्तान वाले करें वो भी, और कब्रिस्तान वाले करें वो। सबको इस दुआ में आका ने शामिल कर लिया। तो इसमें कोई शुबा नहीं। कमेटी वालों ने कहा, हजरत अहले बैत का जिक्र कीजिएगा, शहीदान करबला का जिक्र कीजिएगा, शोहदाए करबला का जिक्र कीजिएगा, और आप यहाँ 1 बजे के बाद बैठे रहे। अब 2 बज गए और आप इस जिक्र सुनने के लिए तशरीफ फरमा है। गोया ये इस बात की दलील है कि सब अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सब पंजतन पाक से भी मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत के जज्बे के तहत यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और सब यही कह रहे हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह वाह, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो आका ने दुआ की, मौला जो भी मोहब्बत करें तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। अब देखिए इधर मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, अब्बास अलमदार शहीद हो गए। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि अगर हमारे पास इमाम हुसैन की तरह 72, मैदानी करबला में कितने थे? 72। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि अगर 72 मेरे पास इमाम हुसैन के साथियों की तरह सिपाही हो जाए तो अंग्रेजों को 4 दिन में हम भगा के छोड़ेंगे। कहा था 4 दिन में भगा के छोड़ेंगे। गांधी जी ने कहा था भाई, उन्होंने भी मैदान करबला और करबला की दास्तान और वहां की तारीख पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, और उनके साथियों की शान तो ये है और इमाम हुसैन की शुजात की शान तो ये है कि एक तरफ 22,000 है, कितने हैं बोलो? 22,000, और एक तरफ है कितने? 72। कितने हैं? 72। लेकिन 22,000 में भी 36 मुल्कों से जमा किया जा रहा था। उस मुल्क से आजा, उस मुल्क से तू आजा, उस मुल्क से फला पहलवान आए, उस मुल्क से फला जर्री आ जाए। 36 मुल्कों से गोया जमा करके 22,000 24,000
का लश्कर तैयार किया इब्ने साद और यजीद ने और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने। उधर इमाम हुसैन की शुजाअत का ये आलम था कि 72 उनके पास थे और रात में चिराग बुझाकर फरमाया, मेरे साथियों तुम में से जो जाना चाहे चला जाए। रात के अंधेरे में न हम तुम्हें देख रहे हैं न तुम हमें देख रहे हो। अंधेरी रात में जो चाहे जहां चाहे चला जाए, तुमसे कोई मुआखजा नहीं। अरे इब्ने साद का और यजीद का बैअत के हवाले से मुझसे मुतालबा है, वो मुझसे मुकाबला चाहता है और मुतालबा उनका मेरी बैअत के हवाले से है। मेरे साथियों तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। लेकिन तमाम साथियों ने एक ही जवाब दिया था, हम मक्का में थे तो आपके साथ थे, मदीने में थे तो आपके साथ थे, सफर में थे तो आपके साथ थे, इस दुनिया में हैं तो आपके साथ हैं, और शहादत हासिल करेंगे तो आपके साथ हासिल करेंगे, और जन्नत में जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अजमत हुसैन, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मैदान करबला में हजरत कासिम शहीद हो गए, अब्बास अलमदार शहीद हो गए, औन मोहम्मद शहीद हो गए, हुर इब्न रियाही शहीद हो गए, वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद हो गए, हजरत जहीर शहीद हो गए, हजरत अली अकबर शबीह पैगंबर शहीद हो चुके। 72 नुफूस कुदसिया ने जामे शहादत नोश कर लिया। इधर देखो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अब इमाम हुसैन शहादत का नजराना पेश करने के लिए खुद तैयार होने लगे, खुद तैयार होने लगे। सुभान अल्लाह, खुद तैयार होने लगे और मैदान में जाने से पहले अपने नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ अपने सर पे बांधा। सुभान अल्लाह। और अपने वालिद हजरत अली शेर खुदा की शमशीर जुल्फ़िकार गले में हमाइल की। सैयदुश्शोहदा हजरत जाफर सादिक का नेज़ा ले लिया। हजरत अमीर हमजा, सैयदुश्शोहदा हजरत अमीर हमजा का नेज़ा ले लिया और हजरत जाफर इब्ने तैयार की ढाल ले ली। और इस तरह से इमाम हुसैन अब जाने के लिए तैयार हुए तो आपके बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, वो सामने आ गए कि अब्बा हुजूर अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए आप नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने देखा कि नकाहत और कमजोरी से चलने की सकत नहीं है। आपने फरमाया, ओ ज़ैनुल आबिदीन, मेरे बाद हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा। मेरे अब्बा हजरत अली और नाना मुस्तफ़ा की अमानतें जो मेरे पास हैं, उन तमाम अमानतों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुझे देता हूँ। बेटा पर्दा नशीनाने हरम को मदीना शरीफ तक तू ही पहुँचाएगा। और अमामा शरीफ हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजाकर बिस्तर आलालत पर लेटाकर जब चले बाबे हुसैन, आपकी बेटी सकीना बोली, बाबा आप हमें इन दरिंदों के हवाले करके कहाँ जा रहे हैं? आपकी बहन हजरत ज़ैनब बोली, मेरे भाई हुसैन, इन जालिमों ने मजलूम अली असगर पे रहम न खाया, हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? हजरत शहरबानो हजरत उमर रुबाब ने कहा, हमारे सरताज आपके बाद हमारी निगरानी कौन करेगा? इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सब्र व तहम्मुल की तलकीन की, हजरत ज़ैनब को सब्र व शुक्र की तालीम दी, हजरत उमर रुबाब हजरत शहरबानो को सब्र व शुक्र की तालीम दी और फरमाया, तुम सबका अल्लाह मुहाफिज है। इमाम हुसैन शान से चले कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन के प्यासे थे, लेकिन 22,000 लश्कर जर्रार है, पहाड़ों की तरह चट्टान की तरह जमी हुई फौज के सामने तन्हा खड़े हो गए इमाम हुसैन और फरमाया, ओ इब्ने साद और यजीद के चमचो, सुनो सुनो मैं कौन हूँ? मैं वही हुसैन हूँ जिनके बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। मैं कौन हुसैन हूँ? देखो मेरे बारे में मुस्तफ़ा
ने फरमाया हुमा रैहानताय मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। देखो मैं वो हूँ जिनके बारे में नाना ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है, जन्नत। देखो मैं कौन हुसैन हूँ ओ यजीदियों, इस रुए जमीन पर तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी का हुसैन के अलावा कोई दूसरा नवासा नहीं है। इधर देखो जरा जुमले की गहराई तक जाओ, हुसैन के अलावा इसहाक दानी कीती पर तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है, मैं तन्हा तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन हो। देखो देखो मैं कौन हूँ, मेरी वजह से नाना ने सजदे को लंबा कर दिया था, देखो मेरी वजह से नाना ने खुतबा तर्क फरमा दिया था, देखो मुझे तकलीफ पहुंचती थी तो मेरे नाना बेकरार हो जाते थे। मैं कौन हुसैन हूँ, देखो कि मेरी पेशानी को मुस्तफा चूमा करते थे, मेरे गले को मुस्तफा चूमा करते थे। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ की शान ये है कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो। प्यारे मुस्तफा की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा 70,000 हूराने बहिश्त के साथ पुल सिरात से गुजर रही है। मैं वो हुसैन हूँ कि मुझसे अगर तुम लड़ोगे तो गोया मेरी अदावत मुस्तफा से अदावत है, और मुस्तफा से अदावत अल्लाह से अदावत है। अब भी होश के नाखून लो, अब भी तुम अगर मेरी बैअत कर लो तो मैदान महशर में जामे कौसर भी दिलवाऊंगा, शफाअत का परवाना भी दिलवाऊंगा। आपकी तकरीर का ऐसा गहरा असर हुआ कि बहुत से यजीदी आपकी तरफ आने लगे, उनकी आंखें अश्कबार हो गईं, लेकिन शिमरे लईन ने देखा कि तकरीर बहुत मुअस्सिर हो रही है, तो शिमरे लईन ने कहा हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, या तो हुसैन सुनो, या तो यजीद की बयात करो और या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया मौत की धमकी तू मुझे देता है, अरे तू जानता नहीं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अरे देखो हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। बात करते हो बयात की तो ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। यजीद की बयात करना शजर इस्लाम की जड़ में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मैं ला तातल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक पे अमल कर रहा हूं। मेरे सामने नाना की हदीस शरीफ है। हाँ इब्ने साद तुम्हारे पास जो खास औकात के लिए बड़े बड़े पहलवान महफूज रखे गए हैं उनको मुझसे मुकाबले के लिए भेजो। तमीम इब्ने कहतबा नाम का एक पहलवान इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और आते ही उसने हमला किया। इमाम हुसैन ने संभलने भी न दिया और ऐसा वार किया कि बीच से काट कर खीरे की तरह दो टुकड़ा कर दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान आया और फजा में तलवार लहराता हुआ आया, तलवार लहराता हुआ आया, जहर में बुझी हुई तलवार लहराता हुआ यजीद अब्तही आया और बोला, मुंह खोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बहादुरी की धूम जमीनों अफलाक में है। कहने लगा यजीद अब्तही मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं शेरे खुदा का शेर हूँ, मेरा नाम हुसैन है और मेरे बाबा हजरत अली हैं जिन्होंने उंगली पर बाबे खैबर को नचाया था। देख मेरी रगों में हजरत अली का खून है और उस खून में फातिमा ज़हरा का पाक दूध है, मुकाबला तो कर। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने यजीद अब्तही को भी जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहेल यमनी नाम का एक पहलवान आगे बढ़ा और इब्ने साद से बोला किन बुज़दिलों को तुमने हुसैन से मुकाबले के लिए भेज दिया है, जो थोड़ी देर भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है, मेरे बेटे को भेजो। अल्लाह अकबर। बद्र बिन सुहेल यमनी का एक बेटा आया और तलवार फजा में लहराता हुआ आया। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा होता कि तेरा
बाप से मुकाबले के लिए आता ताकि वो तेरी लाश को खाक व खून में तड़पती हुई न देखता। हाँ तू आ गया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। थोड़ी देर मुकाबला हुआ, इमाम हुसैन ने उसकी आंख में नेज़ा मारा, जालिम भागा। मलकुल मौत ने रास्ता रोका, दूसरा वार किया और बद्र के बेटे को भी इमाम हुसैन ने जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी शेर की तरह धाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपने बेटे का बदला लेने के लिए आया और इमाम हुसैन को गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ नापकार, मेरे नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी, लेकिन नाना ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया है। गालियां देने वाले को भी मेरे नाना ने दुआएं दी हैं, मैं तेरी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। हाँ तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाऊंगा। आ मुकाबला तो कर। नेज़े से वार किया, अपने वार को कलम किया, तलवार से वार किया, अपने वार की कार की, और शेरे खुदा के शेरे नर ने आगे बढ़कर ऐसा हमला किया कि अल्लाह अकबर, बीच से गोया तो टुकड़े भी हुआ और सर को जब इमाम हुसैन ने ऐसी तलवार मारी कि सर गेंद की तरह उड़ा, दूर जाकर गिरा। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब क्या था, इब्ने साद बोला, रोको 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 रोको, जंग रोको। अगर एक एक करके मुकाबले के लिए भेजोगे तो कोई बचकर नहीं जाएगा मैदान करबला से। सबकी बीवियां बेवा हो जाएंगी, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे। हुसैन से मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसा करो, हर तरफ से घेर लो हुसैन को। तलवार वालों तलवार से हमले करो, नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, बर्चों वाले बर्चों से हमले करो। इस तरह से इमाम हुसैन को हर तरफ से घेरा गया कि वो गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। हजारों तीर सनसनाते हुए, हजारों तीर सनसनाते हुए इमाम हुसैन की तरफ आ रहे थे। घोड़ा भी इतना जख्मी हो चुका कि उसके अंदर भी काम करने की सलाहियत न रही। एक मकाम पर इमाम हुसैन को रुकना पड़ा। आने वाले तीर का निशाना आपका जिसमें अथर बना हुआ था। एक तीर ऐसा भी जहर में बुझा हुआ आया जो आपकी पेशानी पे लगा और पेशानी से खून जारी हुआ, चेहरे पे पहुंचा खून। फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। वो पेशानी जिसे मुस्तफा ने बार बार चूमा था, उस पेशानी पे तीर लगा है। इमाम हुसैन ने सजदे में जाकर आखिरी सजदा किया है और सजदे की हालत में जामे शहादत नोश करके ये बताया है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और ओ माधो छपरा वालों, मुजफ्फरपुर बिहार वालों, बच्चों बच्चियों, नौजवानों, मर्दों, औरतों, अवाम खवास, मेरी बात को तख्ते दिल पे नोट कर लो। मुस्तफा ने दुआ की थी, ला ताअतल मखलूक, मुस्तफा ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए मौला हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। सकीना रोकती रही, हुसैन ने सब्र किया। शहरबानों ने रोका, हजरत उम्मे रुबाब ने रोका, हजरत ज़ैनब ने रोका, लेकिन किसी की मोहब्बत आपकी पैर की बेड़ी न बन सकी। आपने सब्र तहम्मुल का, अल्लाह अकबर, सब्र तहम्मुल की वो मिसाल पेश की है कि रहती दुनिया तक ऐसी मिसाल पेश करने से तारीख़ इंसानियत खाली नजर आएगी, अल्लाह अकबर, और कासिर नजर आएगी। इमाम हुसैन ने सब्र का और आपने वो मुजाहिरा किया सब्र का कि मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। और इसी सब्र की वजह से और इसी जज्बे और हौसले और शहादत की वजह से बारगाह रिसालत से उन्हें इनाम मिल रहा है कि चमने इस्लाम को हुसैन ने अपने खून से सरसब्जो शादाब कर दिया है। और हुसैन ने इस्लाम का झंडा बुलंद करके ऐसा लहरा दिया है कि ये झंडा कयामत तक लहराता रहेगा और हर घर से ये आवाज आती रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इमाम हुसैन का सरतन से जुदा हुआ। इब्ने साद खुश हुआ, शिमर लईन खुश हुआ, खोली खुश हुआ, सनान खुश हुआ, लश्कर यजीद खुश हुआ कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया, हुसैन को मिटा दिया, हुसैन के नाम को मिटा दिया। लेकिन 1300 साल गुजर गए और 84 साल और गुजर गए, यानी पौने 1400 साल गुजर जाने के बाद भी माधो छपरा के हर सुन्नी के घर से, माधो छपरा में हर सुन्नी के घर से, हर सुन्नी के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा
रहा है। जावेद साहब है, इनके घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा। जाकिर साहब है, इनके घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। अख्तर परवाज के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। जनाब महबूब आकिल के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। मेरे घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। इब्ने साद ने समझा हमने मिटा दिया, नामे हुसैन मिट गया और जिक्र हुसैन भी मिट गया। ये उसका ख्याल फासी था, ख्याल खाम था। हकीकत तो ये है कत्ले हुसैन मर गए, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत तो ये है आज हर घर से या हुसैन का नारा जब बुलंद होता है तो यही कहना पड़ता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले। इमाम हुसैन भी जिंदा, उनके मानने वाले भी जिंदा, उनके नाम की महफिलें सजाने वाले भी जिंदा, उनके नाम पर सुभान अल्लाह गरीबों की मदद करने वाले जिंदा, उनके नाम पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले हुसैन भी जिंदा और गुलामाने हुसैन भी जिंदा। यानी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।